नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, हम फोर्थ ग्रेड के 19 शिफ्ट की पहली 19 सितंबर के पहली शिफ्ट वाला पेपर है ये, और इसके आंसर की सहित हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो देखते रहिए। ये 6वीं जो शिफ्ट थी उनमें सबसे पहली शिफ्ट थी, उसका ये क्वेश्चन पेपर है और ये टिक वाला है इसमें, यानी कि आपको अगर आपका आंसर की मिलानी है तो आप डायरेक्ट इससे मिला सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार के किस पहल के अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों, ये ऑपरेशन शील्ड था। ऑपरेशन शील्ड की वजह से हमारे यहाँ पर जिलों में मॉक ड्रिल की गई थी। दूसरा, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 24 दिन में, और ए बी सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। तो ए तथा सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो दोस्तों, इसका उत्तर आएगा 30 दिन। राजस्थान और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है? तो दोस्तों, ये रेड क्लिप रेखा की लंबाई पूछ रहा है, और रेड क्लिप रेखा की आपको पता है कि राजस्थान दूसरे नंबर पर है। करीब 18.32% रेड क्लिप रेखा की लंबाई राजस्थान में है, और ये रेड क्लिप रेखा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। दोस्तों, रेड क्लिप रेखा को 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिप के द्वारा खींचा गया था। ये एक अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, और ये विश्व की सबसे लंबी सीमा का भी उदाहरण है, जिसका निर्धारण मानचित्र पर पेन या नक्शे पर पेन की सीमा खींचकर किया गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किसने विख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह पग फेरों की रचना की थी? तो दोस्तों, पग फेरों की रचना मणि मधुकर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन चक्र में कौन सा चरण अंत में आता है? तो दोस्तों, आपदा प्रबंधन चक्र में सबसे अंत में जो आता है वो है पुनः प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए प्लस बी का 20% अगर ए और माइनस बी का 50% के बराबर है तो ए और बी का आपको अनुपात बताना है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है 7:3। दिसंबर 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में किस टीम ने ट्रॉफी जीती? तो दोस्तों, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एक 20 यानी 2020 फॉर्मेट में खेला जाने वाला क्रिकेट टूर्नामेंट है, और वो दोस्तों ये मुंबई ने जीती थी। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, और ये मील में 1,32,140 वर्ग मील है, और भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी अगर हम राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल की तुलना में देखें तो राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 10.41% है भारत के कुल क्षेत्रफल का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को जब पूर्णतः भारतीय संविधान लागू हुआ था, उससे पहले ही अपना लिए गए थे, और जिसकी वजह से भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिया गया था। उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान के पूर्ण यानी संपूर्ण आर्टिकल अनुच्छेदों को भारतीय सीमा पर के अंदर लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 616 है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसका उत्तर आएगा 31,225। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। 200, 200, 600 और 200 200 को 8% 16, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को तत्व वाद्य यंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो दोस्तों, रावण हत्था एक तत्व वाद्य यंत्र है। तुरही, दोस्तों तुरही तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, तुरही सुशिर वाद्य यंत्र है। और कंजीरा एक तत्व वाद्य यंत्र नहीं, एक मेटल का है, ये इसको बजाने पर आवाज़ निकलती है, जैसे
हम एक तरीके से बोलते हैं ना, वैसे ही। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास थे। ये वही हरिदास थे जो पहले एक डाकू हुआ करते थे, ठीक है। तो संत हरिदास राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये डाटा है और इस डाटा के आधार पर पूछा गया है, तो इसका उत्तर है 9000। 14वां क्वेश्चन दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना था? दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जो शहरी लिंगानुपात था वो हर 1000 पुरुष पर 914 महिलाएं थीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता? तो दोस्तों संघ भारत की संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता। कंप्यूटर को स्पीकर जैसे ऑडियो आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए किस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों स्पीकर एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो रिलेटेड है साउंड यानी आवाज़ से। तो इसको जोड़ने के लिए कंप्यूटर में एक बस होता है, जिस तरह से इंटरनेट बस होता है, इंटरनेट कार्ड होता है, वैसे ही ये साउंड कार्ड के द्वारा कंप्यूटर को स्पीकर जैसे ऑडियो आउटपुट से जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर कोई राशि 3 वर्ष में इतनी हो जाती है और उसी 10 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो वह राशि है। तो इस राशि का बड़ा आसान है दोस्तों, 50,806 में से आप 59,200 5 वर्ष की राशि में से 3 वर्ष की राशि घटा दो, जो आएगा वो 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज होगा। उस 2 वर्ष के प्राप्त ब्याज में से 2 का भाग दे दो तो आपको 1 वर्ष का ब्याज प्राप्त हो जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज प्राप्त हो जाएगा तो वह आप 3 वर्ष के ब्याज से उसकी तुलना कर लेंगे तो आपको दर प्राप्त हो जाएगी, और जब दर प्राप्त हो जाएगी तो आपको बड़ी आसानी से 3 वर्ष का ब्याज भी प्राप्त हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण के दायित्व से छूट दी गई है? तो यानी इस सूचना में यह कहा कि हम आरटीआई के तहत जो भी जानकारी ले सकते हैं वो सरकार को उस संबंधित विभाग को प्रोवाइड कराने का उस पर दबाव होता है, उसको प्रोवाइड करना ज़रूरियत है। लेकिन कुछ ऐसी जानकारी होती है जो सरकार हमारे सामने प्रकटीकरण नहीं करती, तो वो हैं ऐसी जानकारी जो भारत की एकता और संप्रभुता को खतरे में डाल सकती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान से ब्लू पोट्री यानी नील मृद भांड ब्लू पोट्री यानी नील मृद भांड पर अपनी चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है कृपाल सिंह शेखावत, बहुत ही फेमस ब्लू पोट्री के कारीगर रहे हैं और इनको वो भी मिला है, पद्मश्री भी मिला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा गया है? तो राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर की निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपकों वाले छिद्रित मटके रखकर नृत्य करती है? तो दोस्तों गुड़ला नृत्य है। इसमें जो महिलाएं छिद्रित मटके को लेकर सर पर नृत्य करती है और ये छिद्रित मटका ही दोस्तों गुड़ला कहलाता है। लूणी नदी अंततः निम्न में से किस में जाकर मिल जाती है? तो दोस्तों लूणी नदी कच्छ के रण में मिल जाती है। कच्छ के रण में दोस्तों 2 नदी जाकर मिलती हैं, एक तो पश्चिमी बनास और दूसरी लूणी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों NWR का मुख्यालय जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जनजातीय समुदायों में प्रचलित लोक कला जिसमें सुई जैसे औजार से सजावट के लिए त्वचा में काले रंग को डाला जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको गोदना कहते हैं।
हम सभी पता है टैटू से हम जैसे कि भगवान के चित्र और नाम वाम लिखाते हैं, उसे गोदनाई कहते हैं। निम्नलिखित में से एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जयसमंद झील, जिसे डेबर झील भी कहते हैं। ठीक है। और जयसमंद झील में बहुत बड़ी झील है, इसमें 7 टापू हैं। सबसे बड़ा बाबा का भावड़ा है और सबसे छोटा प्यारी है। राजस्थान में जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है? तो दोस्तों जिला स्तर पर जिला एवं सत्र न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन पाचन एंजाइम है? तो यानी कौन सा प्रोटीन का पाचन करता है, ये कौन सा वो एंजाइम? तो दोस्तों सब ट्रिप्सिन एक प्रोटीन पाचन एंजाइम है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को अंत में सबसे छोटे छोटे पेप्टाइड में तोड़ देता है और पेप्टाइड्स को भी ये ट्रिप्सिन अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। दोस्तों लाइपेज एक वसा पाचक एंजाइम है जो अग्नाशय रस से निकलता है। माल्टेज दोस्तों माल्टोज शर्करा को तोड़ देता है ग्लूकोज में, और यह उसमें से निकलता है छोटी आंत में से। एमाइलेज दोस्तों एक कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम है और यह कार्बोहाइड्रेट को सबसे सरल टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश करता है और यह भी अग्नाशय से ही निकलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से सूची 1 में दिए गए भौतिक गुणों का सूची 2 में दी गई उन धातुओं से मिलान करें जो उन गुणों को प्रदर्शित करती हैं। कमरे के तापमान पर तरल। तो दोस्तों कमरे के तापमान पर तरल जो धातु है वो है पारा Hg। जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है वो है सोडियम। ऊष्मा का उत्कृष्ट चालक वो है चांदी और ऊष्मा का कुचालक वो है सीसा। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल को पंचगौरव पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो दोस्तों जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमेर दुर्ग को चुना गया है। आमेर दुर्ग में दोस्तों सर्वाधिक देसी पर्यटन आते हैं। आमेर दुर्ग दोस्तों पहला दुर्ग है जिसमें रात्रि पर्यटन की सुविधा है। आमेर दुर्ग दोस्तों राजा मानसिंह प्रथम द्वारा बनाया गया था। उसके बाद में आमेर में महल वहल भी बनाए थे जो मिर्जा राजे मानसिंह ने बनवाया था। और कुछ जो चीज़ थी, आमेर दुर्ग में गणेश पोल एक दरवाज़ा है जिसको दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ दरवाज़ा का संज्ञा दी है किसने? फर्ग्यूसन ने। और उसने सर्वश्रेष्ठ दरवाजे की संज्ञा दी है। वो दरवाजे को सवाई मान सिंह ने बनाया था, नहीं सवाई जय सिंह ने, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया है? तो सबसे कम लिंगानुपात दोस्तों धौलपुर में है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है? तो दोस्तों खेतड़ी का महल झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है। दोस्तों ये लालगढ़ महल अलग, खेतड़ी का महल झुंझुनू का हवा महल कहलाता है। राजस्थान में से दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो बाणेश्वर मेला जो कि नवा टापरा को लगता है उसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान सरकार के निम्नलिखित विभागों में से कौन सा विभाग राज्य की सभी नगर पालिकाओं के लिए निगरानी और समन्वय का कार्य करता है? तो स्थानीय स्वशासन विभाग। दोस्तों ये सबको पता है, स्थानीय स्व शासन विभाग, जिसकी वजह से नगर पालिका और गांव में पंचायती राज है वो कंट्रोल करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शेखावटी ख्याल के विख्यात कलाकार थे? तो दोस्तों शेखावटी ख्याल के विख्यात कलाकार नानोराम थे। लच्छी राम दोस्तों शेखावटी ख्याल के नहीं थे, क्योंकि लच्छी राम जो थे
वो कुचामनी ख्याल के थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं प्रकृति के होते हैं, अम्लीय। नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से बनने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1949 में ग्रेटर राजस्थान का गठन हुआ और निम्नलिखित में से किन राज्यों के एकीकरण के बाद हुआ था। तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये सबसे बड़ी 4 रियासतें थी। उनके एकीकरण के बाद में ग्रेटर राजस्थान का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बल्लेबाज ने 21वीं पारी में 84 रन बनाए जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ गया। उसकी 21 पारियों का औसत है 44 रन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार, क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में एक घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों सवाई माधोपुर में एक घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर है राजा मान सिंह। सबको पता है राजा मान सिंह। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व है। तो अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व केरल में है। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला राजस्थान, दिल्ली और गुजरात से निकलती है, ये सबको पता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का उप गवर्नर नियुक्त किया गया और वे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी। तो पूनम गुप्ता को दोस्तों आरबीआई का उप गवर्नर नियुक्त किया गया और ये पहली महिला बनी थी। 8 से 10 जनवरी 2025 के दौरान 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन दोस्तों भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। वह गुण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को प्रकट करता है वह होता है प्रभावी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो दोस्तों महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक में है, डबोक यानी उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची का हिस्सा है। तो दोस्तों संघ सूची भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का हिस्सा है। 7वीं अनुसूची में दोस्तों 3 अनुसूचियों का वो किया गया है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और अनुसूची संघ सूची। समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट दोस्तों हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अगला क्वेश्चन है, ये गणित का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर है बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 15 सबको पता है, समता का अधिकार में है ये। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या 5, 3, 15। राजस्थान में जल संसाधन संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के लिए कारण निम्न में से किसको जल पुरुष के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों जल पुरुष के रूप में राजेंद्र को जाना जाता है। राजेंद्र दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची है और इंद्र जिस तरह से बारिश का देवता है उस तरह से बारिश होती है जल से, इसलिए जल का देवता राजेंद्र। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या घनत्व पिछली जनगणना की तुलना में क्या हुआ था। तो दोस्तों जनघनत्व पिछली जनगणना यानी 2001 की जनगणना में तुलना में बढ़ा है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है। दोस्तों गंभीर और गंभीरी नदी दो अलग अलग नदी है। गंभीरी नदी दोस्तों चित्तौड़गढ़ में बहती है और गंभीर नदी ये बहती है दोस्तों करौली में। तो दोस्तों सहसा नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है। डीबगिंग क्या है।
दोस्तों सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को पता लगाना और उन्हें ठीक करना डीबगिंग कहलाता है। राजस्थान के किस शहर को घंटियों का शहर भी कहा जाता है? तो झालरापाटन झालावाड़ को घंटियों का शहर भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा घंटियाँ ही है, यहाँ पर घंटा ही घंटा है भाई झालरापाटन झालावाड़ में। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वनावरण सबसे कम है? तो भाई साहब चूरू में सबसे कम वनावरण है, सबसे ज़्यादा ठंड सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पड़ा है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी के क्षरण का लक्षण नहीं माना जाता? तो मिट्टी का क्षरण का मतलब यही है दोस्तों, अधिक लवणता, मृदा अपरदन में बढ़ोतरी, उच्च रासायनिक विषाक्तता, लेकिन अधिक ह्यूमस मात्रा। ह्यूमस होना दोस्तों मृदा क्षरण का नहीं, मृदा के अच्छे होने का पर्याय है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धमुख प्रमुख सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को लाभ पहुंचाती है? तो उत्तर है दोस्तों हनुमानगढ़ और चूरू। कौन? हनुमानगढ़ और चूरू। मेरा गलत होगा जो भाई के लाई ला गया क्वेश्चन सारो। निम्नलिखित किशनगढ़ चित्रकला शैली की उस प्रसिद्ध पेंटिंग का नाम बताइए जिसे एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा था। तो एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा बनी ठनी पेंटिंग को कहा था। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? तो कमला बेनीवाल। और यशोदा पहली विधायक थी दोस्तों। वसुंधरा राजे पहली मुख्यमंत्री थी। और दिया कुमारी कोई खास चीज़ नहीं है, भूल जाओ इसे। निम्नलिखित में से कौन सी सूखी पत्तियों के निपटान की सबसे पर्यावरणीय अनुकूलन विधि है? तो खाद बनाओ भाई। सूखी पत्तियाँ खाद बनाने में कार्बनिक पदार्थ हैं और अकार्बनिक पदार्थ में टूट जाते हैं, तो इनको खाद बनाओ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्दों का चयन करो भाई। तो शुद्ध शब्द का ऑप्शन है दोस्तों सी और डी। पैतृक और सुपर्णखा ये शुद्ध शब्द है। ई देखे स्वसत गलत है, विवाहित भी गलत है, मुहूर्त अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनता को सरकारी निर्णयों से अवगत कराने हेतु निम्न इनमें से किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों प्रेस विज्ञप्ति सरकारी निर्णयों से अवगत कराने हेतु पत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृतज्ञ शब्द के लिए सही वाक्यांश है? तो कृतज्ञ के लिए जो किए गए उपकार को मानता हो, और जो कृतज्ञ जो दिए गए उपकार को नहीं मानता हो वो कृतज्ञ कहलाता है। ठीक है। सहानुभूति शब्द में उपसर्ग है, तो दोस्तों सह उपसर्ग है। अनुभूति मूल शब्द है में ए मिल रहा आ बन जाएगा सहानुभूति। ठीक है। और बाकी क्वेश्चन यहाँ है। तत्सम और तद्भव शब्दों को मिलान करना है। गोधूम का तत्सम शब्द तद्भव शब्द है गेहूं। नौ का नौ, अश्रु का आंसू, सूची का सुई। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 65 में बी ऑप्शन। क्वेश्चन 66, मासिक में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो मासिक में इक प्रत्यय है, मास प्लस इक, जिससे ये प्रत्यय हो जाएगा। तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ है धाक जमाना। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल का उदाहरण है? आसन्न भूतकाल, चांद अभी अभी निकला है। अंधे के हाथ बेटे सो जाओ, चुप रहो, मैं पढ़ रही। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को बिना प्रयास के फल प्राप्त हो जाना। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद होगा? तो दोस्तों जगत प्लस नाथ, तय के पीछे 5वां अक्षर है तो तय भी न में बदल जाएगा।
एडवर्टाइजमेंट का हिंदी है विज्ञापन। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। काशी नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। देखो प्रतीक्षा गलत हो गया, प्रतीक्षा करना होता है। मेरे को संगीत सुननी पसंद है, गलत है। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, गलत है। गाने की रियाज होता है। श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द होगा इति श्री। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग रोहन रो रहा है में हुआ है। अगला क्वेश्चन है दरवाजे पर कौन है? उपरोक्त वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। बेटा मैं पढ़ रहा सुना है बाद में। चुप रहो। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची मनुज नहीं है। अगला क्वेश्चन है और कमल का पर्यायवाची जलज, सरोज है, पंकज है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विदेशज नहीं है? तो लोटा शब्द विदेशज नहीं है दोस्तों। बाकी शब्द टिकट अंग्रेजी शब्द है, अक्ल एक अरबी शब्द है और आलपीन भी डच शब्द है। लोटा शब्द देसी है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है यानी वो जातिवाचक होगी या फिर वो भाववाचक होगी। तो धनवान एक भाववाचक संज्ञा है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? दोस्तों यहाँ पर नहीं पूछा है। तो महंगाई में शेर भर दूध भी खरीदना मुश्किल है, ये गुणवाचक नहीं परिणामवाचक है। अगला क्वेश्चन है गुण संधि का उदाहरण। तो गुण संधि का दोस्तों महोत्सव, महा प्लस उत्सव, आ प्लस ऊ मिलकर ओ हो गया। यह अंग्रेजी के क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन असर्टिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस? आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम अर्निंग नाउ। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, आई एम नॉट हैप्पी विद व्हाट आई एम अर्निंग नाउ। अगला क्वेश्चन है मोस्ट एप्रोप्रिएट इन द वर्ड फॉर द वर्ड मीमो। तो अगला क्वेश्चन है कि मीमो के लिए ज्ञापन। अगला क्वेश्चन है मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसलेट गिवन सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। 3 आर्म्ड मैन बार्ज्ड इनटू मैनेजर्स केबिन। 3 हथियारबंद आदमी मैनेजर के कार्य कक्ष में जबरदस्ती घुस गए। अगला क्वेश्चन है इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ही आस्क्ड व्हाट वर यू रीडिंग यस्टरडे नाइट। ही आस्क्ड व्हाट आई हैड बीन रीडिंग द प्रीवियस नाइट। अगला क्वेश्चन है इसका हिंदी अर्थ है ये, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। मेरे विचार से तुम्हें यहाँ जल्द से जल्द आ जाना चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक यू शुड कम हेयर एज सून एज पॉसिबल। यू मे प्ले विद माई पेट बट माई बॉय डू नॉट कॉज एनी हार्म टू इट। तो इसका ऑप्शन है सी डियर और डियर। तो अगला क्वेश्चन है इसका उत्तर है बी, अंग्रेजी का है। अगला अंग्रेजी का है, इसको ग्रामेटिकली मोस्ट एप्रोप्रिएट सेंटेंस फ्रॉम ऑप्शंस गिवन बिलो। I have never seen such a beautiful sunset. अगला हाँ बेटी
अगला 89 क्वेश्चन है और इसका उत्तर है ए। अगला 90वां क्वेश्चन है और इसमें हमको प्रीपोजिशन है और इसका उत्तर है सी। अगला क्वेश्चन है, इसका उत्तर है बी। अगला क्वेश्चन है और इसका उत्तर है सी। अगला क्वेश्चन है और इसका उत्तर है ए। अगला क्वेश्चन है और इसका उत्तर है डी। 95 का उत्तर है डी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान जीके का, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी गायिका ने मांड शैली की लोक गायन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई? तो दोस्तों यहाँ पर गौरी देवी है और ये एक मांड गायिका थी और ये उदयपुर से थी और इन्होंने सबसे पहले केसरिया बाला माओनी पधारो हमारा देश को मांड शैली में गाया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय शैली पर लोकप्रियता दिलाने के लिए दोस्तों अल्लाह जिलाबाई ज़्यादा फेमस है, लेकिन अगर अल्लाह जिलाबाई नहीं है तो हम गौरी देवी को चूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब आप जीमेल पर एक ईमेल लिखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वहां उपलब्ध नहीं होता? तो दोस्तों रीसेंड का ऑप्शन नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रामपुरिया हवेली किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों रामपुरिया हवेली बीकानेर में है। मैंने भी ये पहली बार पढ़ा है, रामपुरिया हवेली बीकानेर। किस राजपूत शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था? तो राणा राज सिंह, ये वही है विजय कटकातू जिनकी उपाधि थी 1652 से 1680 तक। हाँ। अगला क्वेश्चन है, ये गणित का क्वेश्चन है और इसका उत्तर है ए। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो दोस्तों सबसे साक्षरता दर झुंझुनू में थी। इन जिलों में वैसे तो कोटा में थी, लेकिन सर्वाधिक साक्षरता दर बाकी इन चारों जिलों की तुलना में झुंझुनू में थी। अगला मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और इसका उत्तर है बी। अगला 103 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान का फूल राजस्थान का राज्य पुष्प है। तो राज्य पुष्प है रोएड़ा दोस्तों, और इसको 21 मई 1983 को हमने इनको राज्य पुष्प का दर्जा दिया था। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान के किस नगर में स्थापित किया जाएगा? तो मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र बांसवाड़ा में किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि बांसवाड़ा में सर्वाधिक मक्का होती है। माही कंचन इसकी फेमस वो है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो कंपोजर एक वेब ब्राउज़र नहीं है, क्रोम ओपेरा सब ब्राउज़र है, सफारी गूगल और एप्पल का है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम शुरू करने के लिए कहा गया है? तो इसका उत्तर है मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास योजना। अगला क्वेश्चन है, एमएसपी पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो CSD, डुप्लीकेट बनाने के लिए CSD। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में से किसने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग बैठक काउंसिल में भाग लिया? तो दोस्तों नीति आयोग में मुख्यमंत्री भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो ऑप्शन है डी, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान में किस गांव में स्थित है? तो दोस्तों ये नया क्वेश्चन है और त्रिपुरा सुंदर मंदिर बांसवाड़ा के उमराई गांव में स्थित है। उमराई।
मध्यकाल और उसके बाद के समय में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी पगड़ी शैली नहीं थी? तो पोमचा। पोमचा एक पगड़ी शैली नहीं है दोस्तों। पीला पोमचा ये महिलाएं पहनती है। अगला क्वेश्चन है, स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? तो मदन दिलावर। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 14, इसका ऑप्शन है ए वागड़ी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली वागड़ी। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। 5 और 6 के अनुपात में LCM 210 है, तो HCF होगा 6 5 30 7, तो 7 HCF 7 आ जाएगा। सीधा क्वेश्चन है। 128 का 5वां 8वां 80 के 4वें 5वें से कितना प्रतिशत अधिक है? ऑप्शन ए 17वां में ऑप्शन सी 118। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करे। दोस्तों 51 में यह मौलिक कर्तव्य है। 119 और ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है सी। 120 इसका ऑप्शन है सी। आशा करता हूँ दोस्तों आज इसके क्वेश्चन पूरे हुए, और अगले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।